Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place। तो आज की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम बात करें सर की जो प्रोफाइल की, तो वो बेसिकली जो है वो ट्रेनर भी हैं, उसके बाद राइटर भी हैं, और साथ साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब फील्ड है वो है लाइफ कोचिंग। क्योंकि ये एक ऐसी जो है वो फील्ड है जो कि हमारे कंट्री में जो ऑलमोस्ट 24 से 25 करोड़ पीपल रहते हैं, तो वहाँ पे जो लाइफ कोचिंग है वो, अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो प्लीज वार्मली वेलकम अख्तर अब्बास साहब। सर वेलकम सर। शुक्रिया। सो काइंड सर, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपको मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। आपकी टॉपिक्स बड़े ही हमें जो है वो ऐसा लगता है कि जिस तरह हमें कोई बड़ा भाई, हमारे पेरेंट्स की जगह पे हमें बिल्कुल वो चीज़ें जो कि हम सोसाइटी में समझते हैं कि इन पे बात करेंगे तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, तो वो आप हमें बता रहे होते हैं। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका माशाल्लाह जो काम है वो, जिसमें आप राइटिंग भी करते हैं, फिर उसके बाद जो है आप ट्रेनिंग भी लोगों को देते हैं, उसमें एक एक बच्चे से लेके एक टीचर तक, जो है वो एक बच्चे से लेके उसके पेरेंट्स तक, तो आप बड़े बड़े इदारों में भी ट्रेनिंग देते हैं। और साथ में आपकी लाइफ कोचिंग जो है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें माशाल्लाह आपका बहुत काम है। तो ये बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, कि आप किस तरह सेल्फ डेवलपमेंट को किस तरह मीन के आप समझते हैं, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे सर, बिल्कुल सादा से। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ प्लीज। तो ऐसे ही है, आप जैसे फूल को उसकी खुशबू से पहचानते हैं, ठीक है। और गुलाब फूलों का बादशाह है, बिल्कुल सही सर। अपनी खुशबू की वजह से। Got it। वरना बहुत से फूल ऐसे हैं जो गुलाब जैसे हैं, वैसा ही कलर है, ठीक है। कद काठ भी वैसा ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन खुशबू से महरूम होते हैं, ओके। तो उनको हम गुलाब नहीं कहते। बिल्कुल ठीक है। इंसानों के जो औसाफ हैं बाय डिफॉल्ट बनाने वाले ने उनके अंदर रखे हैं, ठीक है। अगर वो वस्फ आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपकी आंखों को राहत और दिल को सुकून और सुरूर मिलता है, आपके अपने बच्चे हों, आपके भाई हों, आपके शागिर्द हों, ठीक है। जो खूबियों से महरूम है वो खुशबू से महरूम है। ठीक है। इसी तौर पे हम कॉर्पोरेट में देखते हैं जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, बिल्कुल सही। अगर दे आर टू गुड, भाग दौड़ के कर रहे हैं लेकिन करेक्टरलेस हैं, राइट, कभी वो उन अदारों की जान नहीं बन पाते। ठीक है। सो जो मिनिमम ट्रेट्स पूरी दुनिया के इंसानों में, ये 3000 साल पहले भी थी, 6000 साल पहले भी थी, 9000 साल पहले भी थी, तो ट्रेट्स हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ग्रूमिंग में लोगों का ख्याल है आपको टाइबानी आनी चाहिए, आपको कोट ठीक पहनना आना चाहिए। नो, ये तो इतना छोटा सा है, जैसे आप केक बना के ऊपर हल्का सा कुछ भी इसको डेकोरेट कर दें। दैट्स व्हाट। राइट। जिंदगी से अगर केक बनाना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर जिंदगी और लोगों की शख्सियत का केक का फ्लेवर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो अगर ब्लैक फॉरेस्ट हो तो फिर उसकी कीमत भी होती है। लोग दूर से, लाइक मुझे याद है पीसी का रवारी का ब्लैक फॉरेस्ट और तो कोई बनाता ही नहीं था, अब तो दसियों बनाते हैं, तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती थी। एक लुकमा लेते हुए, ठीक है, आपको लज्जत पूरी आती थी। अभी इंसानों का इतना ज्यादा हजूम है, तो जिन इंसानों से मिल के आपको अच्छा लगे, इसका मतलब है उनकी ग्रूमिंग हुई है। और अगर वो अपना, अंग्रेजी में कहते हैं लेगेसी, आप छोड़ के जाएं किसी जगह, तो पीछे लोगों का आपका वजन नहीं याद रहता, ना कद याद रहता कि 6 फुट का था, पहलवान था, इतना मोटा था। लेगेसी आपकी ट्रेड्स की होती है, कैरेक्टरफुल कितना था, नजर का कितना अच्छा था। जो आदमी बहुत प्यारा हो, खूबसूरत हो और बिल्कुल बुज़दिल हो, किसी काम का नहीं है, जो स्टैंड नहीं ले सकता। बिल्कुल सही। इसी तौर पे हमारे साथ जो लोग हैं, अगर वफादार ना हो, बिल्कुल ठीक, वफा उनमें से उड़ जाए तो बेरंग बेजायका बेबू किसी काम की नहीं होती। कोई भी उस पर ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि ये जो है। मुझे लकीली मौका मिला 2006 में, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ज्वाइन किया था। राइट। सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट बनाया, और उसका फिर कंटेंट भी डेवलप किया, और फिर वो डब्ल्यू और सी एस यूनिवर्सिटी के लोगों को पढ़ाया भी। तो उसका नाम था पर्सनालिटी ग्रोथ, PGND। ठीक है, पर्सनालिटी। और इसमें पहली दफा ही मेरा ख्याल है दे वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े से बच्चे आएंगे। ठीक है। तो यानी पहले सेशन में 130 बच्चे ने, लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा। फिर 4-5 के सेशन थे, तो हर सेशन में मैंने
नई नई चीजें फिर सीखी भी, ठीक है। सिखाई भी। अब वो सब बच्चे इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, डेफिनेटली। पर वो जो वैल्यूज हमने सेट की, ठीक है। और वैल्यूज के बाद लाजिम होता है कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यानी सही। अगर आप That's- वैल्यूलेस हैं, लोग कहते हैं ना वैल्यू, इसकी बड़ी वैल्यू, नो दिस इज नॉट वैल्यू। हम्म, वैल्यू जिंदगी की वो खूबसूरती है जो आपको वो बनाती है जो आप होते हैं। बिल्कुल ठीक। काबिल एतमाद, काबिल भरोसा, शानदार, एग्जैक्टली। इज्जतदार, रिस्पेक्टफुल, जितनी खूबियां हैं आप उसमें डालते जाइए, वही तो वही वो आपको जो होता है वैल्यू जाएगा। एडिशन हो जाती है। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे से माशाल्लाह आपने बताया कि बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या, अच्छा कोट पहन लेना, टाई, ये तो एक ठीक है किसी हद तक हो सकता है, बट जो असल में जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या जो असल में आपकी पर्सनालिटी का एसेट है, वो आपकी इंटेग्रिटी है, आपकी ब्रेवरी है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपका रिस्पेक्टेबल वे में जो है वो लोगों से इंतखाब करना। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ही अगर लेके हम चलें तो क्या नौजवानों को ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है सिर्फ उन तक महदूद है, अगर है तो वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, या किस एज की जो है वो लोगों के लिए? तो इस पे अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। अगर आपके घर के सामने नहर चल रही हो गॉट इट। और आप उसमें से, क्या कोई नोटिस लगा होगा कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, हाँ, लड़कियों that's के लिए है, true, लड़कों yes. के लिए है, बिल्कुल ठीक। बुढ़ों के लिए है? बिल्कुल सही। जिसका जी चाहे वजू बनाना चाहे, नहाना चाहे, एग्जैक्टली। पाँव लटका के बैठना चाहे। बिल्कुल ठीक। सो इसी तौर पे जिंदगी की जो खूबसूरती है, that's इनफैक्ट हम वे टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही। हम जिंदगी को ज्यादा ब्यूटी, ये जो सामने रखा हुआ है इसने टेबल की ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही है ना? Yes. अब इसका पूरा डिजाइन है, खूबसूरती है, वरना सीधा सीधा हो सकता था, आप तार लटका सकते थे। ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ग्रोथ, ठीक है। इसमें दो चीजें जो मैंने जिंदगी में सीखी, कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बना पाती, और उसके लिए सेल्फ स्टीम चाहिए होती है ना, ठीक है। तो जिस बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी ज्यादा होगी उतना शानदार आदमी होगा। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप सोचेंगे ये क्या बात हुई? ठीक है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है वो कभी नहीं चाहेगा उसका बॉस, उसका भाई, उसका बाप उस तरफ ये करे कि तूने वो काम क्यों नहीं किया। वो हमेशा उंगली उठने से पहले वो काम करके, बिल्कुल। और आप हैरान होंगे कि उसने वो काम, यानी कम कहे को ज्यादा समझ के काम करने वाले लोग दुनिया में हमेशा काबिल कदर होते हैं। आपके साथ बैठे हों, जो आपकी आंख का इशारा समझेगा, बिल्कुल ठीक, तो आपको वो होगा ना। आपके दफ्तर में जितने लोग भी काम करते होते हैं, तो सबको पता होता है बोर्ड ने क्या तय किया, क्या पॉलिसी तय हुई। इसी तौर पे घर में बहुत सारी बहुएं, बेटियां होती हैं, तो उनमें से जो वक्त पे चीजों को बेहतरीन अंदाज में करती है, वो हमको सबसे अच्छी लगती है। तो ये एक बुनियादी चीज है। अगर हम चाय पीते हुए अगर इसकी गर्मी और मिठास महसूस ना हो, ठीक है, तो ये किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही। किसी बंदे से मिलते हुए उसकी वार्मथ, उसकी वफा, गॉट इट, और उसकी क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये सब सीखने वाली चीजें अंदर होती हैं, पर कहीं सोई हुई होती हैं। इनको धीरे से आपको दस्तक देके जगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि ये जो जिंदगी की एक बहती हुई गंगा है बेसिकली, जो इसे अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से तशबीह दें, तो हर वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, तो उसको जो है उसमें से डेफिनेटली हेल्प आउट होना चाहिए, और अपनी अपनी जो स्किल्स हैं, जो उसके अंदर, जिस तरह आपने बात की है कि वो ट्रेड्स हैं बट शायद वो सोए हुए हैं, उसको पॉलिश की ज़रूरत है, और ऐसे जो है कोच की ज़रूरत है, लाइक माशाल्लाह जिस तरह आप हैं, ताकि वो आपको बताएं अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग के मुताबिक कि आप इस चीज़ पे काम करें तो आपको अपनी जो भी फील्ड है उसमें ज़्यादा ग्रोथ का मौका मिले। अच्छा, आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि इंसानी तहजीब का अगर मुताला किया जाए, तो चूंकि रोम हो या मिस्र हो, इनकी तहजीबें बहुत पुरानी है। ठीक है। अच्छा, कपड़ों में, खुशबू में, बड़े बड़े जो ओहदों के साथ उसकी ड्रेसिंग में, तो ये बहुत आगे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तौर पे देखिए कि जो अरब के लोग थे जी, ये मेहनती थे, मुशक्कत वाले थे, गुस्से वाले थे, बहादुर थे, गैरतमंद थे, लड़ाइयाँ करने में फॉन्ड ऑफ, दे लव टू डू दैट। अच्छा, जब आप बहादुर होते हैं तो बेपरवाह होते हैं। ओके। तो अल्लाह के रसूल ने उस जमाने में, जब हम पानी भी नहीं था, लोगों को सिखाया कि मस्जिद में प्याज खा के नहीं आना, लहसुन खा के नहीं आना। अच्छा, लोग स्मेलिश होंगे, तो कहा
कि गुस्ल करके जुमे पे आना। बिल्कुल सही। अच्छा, उस जमाने में तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, कोई किताब नहीं थी ग्रूमिंग की। दिस ऑल वाज ग्रूमिंग। एग्जैक्टली। मर्द आगे नमाज पढ़ेंगे, औरतें पीछे पढ़ेंगी, बिल्कुल ठीक। मर्दों के आने से पहले वो निकल जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मैनरिज्म है उन्होंने सिखाया लोगों को। बिल्कुल ठीक। मुझे याद है एक दफा मैंने पढ़ा कि आप बैठे हुए थे तो एक जो बड़ा मुसलमान था सरदार, वो घोड़े से उतरा, भागता हुआ आया, आके आपसे मिला। आई डोंट नो, गले मिला जा जैसे वो मैनरिज्म होगा। जी बिल्कुल। तो आपने अंदर पैगाम भिजवाया कि जो है वो ले आओ। ठीक है। अच्छा, कुछ देर के बाद दूसरा सरदार आया। ठीक है। उसने घोड़े से उतर के पहले अपना टर्बन ठीक किया। ठीक है। फिर उसने अपनी दाढ़ी में, भारत सब सरदार दाढ़ी रखते थे, उसने दाढ़ी में खलाल किया होगा, कॉमिंग की होगी। जब वो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था तो आपने कहा कि मुझे ये अच्छा लगा। That's great. अच्छा, ये जो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके इशारे ही काफी होते हैं ना। बिल्कुल ठीक। अभी मुझे कहने दीजिए कि बाज़ मस्जिद में हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला, उसके जिस्म से स्मेल आ रही होती है, बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली। तरावी के दौरान अगर कोई डकार ले तो बहुत बुरी फीलिंग होती है, एक अनएथिकल सी एक्टिविटी होती है जो कि। अच्छा, ये कसूर सुगरीब का नहीं है, उसके साथ उसके उस्ताद का, उसके वालिदैन का। उन्होंने क्यों इसको ग्रूम किया। बिल्कुल ठीक। यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके जिस्म से दो हिस्सों से स्मेल आने लगती है, अंडर आर्म से। ठीक है। तो उसको हर सूरत में बताना चाहिए कि वहाँ जो इस बदबू को, एडोर को, तो आप रोलान लगा लें, कुछ लगाएं। पहले लोग पाउडर बनाते थे। Exactly. अच्छा, ये जिसका नहीं होता, बाद में लोग कॉर्पोरेट में साथ बैठे होते हैं और लोग द हेट के इसमें स्मेल आती है। बिल्कुल ऐसे। बैरून मुल्क जाए, वहाँ लोग बाज कौमियतों के साथ जोड़ते हैं कि फलां कौमियत के लोग जो हैं वो इसी तरह उनसे वो स्मेलिश है। बहुत बड़ी इवन के फील्ड है, इंडस्ट्री है हाइजीन की, जिसपे इस पे काम हो रहा है। और डेफिनेटली वो पर्सनल इंसान की रेलिवेंट ही है कि ताकि वो अगर कहीं से वो क्या कहते हैं ना कि बोलना तो या किसी को पता तो तब चलेगा कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है या कितना नॉलेज है या विजडम है। पहले तो पता चलेगा कि उसकी अपनी वो पर्सनल जो अपीयरेंस कैसी है, वो साथ में बैठा हुआ है तो वो फील हो कि यू नो वी आर सिटिंग विद समबडी। मुझे याद है जनरल जियाउल्लाह के जब एक्सपायर हुए तो बहुत सारे तकरीबन 30-40 मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए इस्लामाबाद। और मुझे वो तस्वीरें उनकी याद हैं कि सब ने ब्लू शर्ट, साथ टाई और ब्लैक उनके जो, तो एक लम्हे को लगता था शायद सब किसी क्लास से निकल के आए। पर दैट्स अ लेवल ऑफ ग्रूमिंग कि आपको पता होता है किस मौके पे क्या पहनना है। जैसे हिंदू हैं, वहाँ खवातीन ड्रामों में सफेद साड़ियां पहन के आ जाती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ बाद लोग काले कपड़े पहन लेते हैं। अच्छा, धीरे धीरे हम सीखते हैं जिंदगी से कि किस मौके के साथ क्या जाता है। अब किसी वफात के मौके पे आप वो जेवर और पूरा मेकअप करके चले जाओ तो तमाशा बनेगा। तो बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। इसका ताल्लुक आपकी शख्सियत की खूबसूरती से भी है, ठीक है, आपके बिलीफ से भी है। बिल्कुल सही। और ये चीज आपको बाकियों के लिए रोल मॉडल भी बनाती है, खूबसूरत भी बनाती है। That's great. सर, यहाँ पे जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, फिर हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि डेफिनेटली सबसे मेजर रोल तो उनका होता है, क्योंकि पहले बच्चे का एक सर्टेन टाइम जो है वो अपने माँ बाप के साथ गुजरता है, उसके बाद वो अपने एजुकेशन सिस्टम में आता है। तो अगर हम बात करें कि पेरेंटिंग में, क्योंकि क्या है कि आजकल हमारी राइट नो अगर पाकिस्तान को ही बात करें तो वहाँ पे सारी फैमिली इतनी प्रिविलेजेस नहीं है कि उनको ज्यादा टाइम मिले बच्चों के साथ, क्योंकि ड्यू टू देयर जॉब और सम अदर सर्कमस्टांसेस तो वो शायद इतना टाइम नहीं दे पाते। तो फिर वहाँ पे आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो 6-7-5 घंटे वहाँ पे गुजार रहा है, फिर अपने टीचर्स के साथ गुजार रहा है। तो हमारा आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है या जो आज का हमारा टीचर है, वो तो इनके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड शायद वहाँ पे भी बहुत फ्लॉज हैं, और हम तो वहाँ पे भी बच्चे को जो है उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो ये फिर आप आने वाले टाइम में किस तरह देखते हैं और इस चीज को कैसे जो है वो ओवरकम किया जा सकता है? मैंने अपने दादा को देखा, जब हम उनसे मिलने जाते थे तो हमारे वालिद कभी उस चारपाई पे नहीं बैठते थे जिस पे दादा बैठे होते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये उस वक्त अजीब लगता था। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें याद है हम अपने वालिद के साथ उस चारपाई के कभी सराहने नहीं बैठे थे, हमेशा पायंती पे बैठते थे। यानी वो अपने बाप के साथ बैठते नहीं थे, हम बैठने लगे तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था। ठीक है।
अच्छा, ऐसे कहीं बैठे हुए और आ गए तो फौरन उठ के खड़े हो जाते थे। एग्जैक्टली। कभी खाना पहले नहीं शुरू किया, पहले बड़ों को। बिल्कुल। जब हमारे घर में पहली दफा डाइनिंग टेबल आया, ठीक है। तो उसकी जो चेयर थी प्रिजाइड करने वाली, उस पर कभी किसी ने बैठने की जरूरत भी नहीं की। दैट वाज फॉर फादर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो मैनरिज्म है, ये जैसे जैसे हम सीखते हैं, मुझे याद है एक कहानी मैंने पढ़ी कि एक उकाब ने, उसका बच्चा ठीक है। पैदा हुआ, वो कहीं खाना वाना लेने गया, सही है। पीछे एक चील आई, चील को बड़ा गुस्सा था। चील घटिया किस्म की होती है, इन्हें उकाब नहीं होता, ठीक है। कब्र से जरा बड़ा परिंदा है। उसने उसको यूं समझे कि पहले मारा वारा, ओके। फिर उसने उसको उठाया और अपने घोंसले में ले गई। ओके। तो वहां को मरा हुआ चूहा था, जो चीलें इस तरह की चीजें खाती हैं, ठीक है। वो उसने खिलाने की कोशिश की, ठूंगे मारे, उसने नहीं खाया। ओके। और उसने फिर उसको तशद्दुद किया, उसने तब भी नहीं खाया। बिल्कुल ठीक। चूंकि उसने जो लर्न किया हुआ था अपने बाप से, या अपनी विरासत उसकी यही थी। बिल्कुल। अच्छा, इतने में जब उसे मार पड़ रही थी तो उसके अब्बा जी आ गए उड़ते हुए, ठीक है। और उसने आके उसको रेस्क्यू कराया, वो उड़ गई। बिल्कुल। तो जब उसको सीने में से लगाया, गुड, गुड। तो ज्यादा उसने मार बर्दाश्त कर ली। ठीक है। तो उसने कहा तुमने क्यों नहीं खाया, वो जो मार रही थी तुम्हें? उसने कहा जो उकाब है वो कभी हराम नहीं खाएगा, दूसरे का शिकार नहीं खाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। तो उसने कहा अब्बा, उसने मुझे मारा, उसके बच्चे हैं वो, तुम भी उनको मारो। तो उसने, उकाब ने कहा तुमने एक बात सीखी, पूरी क्यों नहीं सीखी? अच्छा। उकाब ताकतवर होता है, कभी कम ताकत वाले, कम वसीला, कमजोर पे वो जुल्म नहीं करेगा, माफ करेगा, दरगुजर करेगा, इसलिए वो बड़ा है। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, ये कभी मछली दूसरी मछली को बिठा के लेसन नहीं देती कि कैसे चलना है। ओके। लेकिन वो ये जानती है कि हर ताकतवर मछली, ठीक है, छोटी को खाएगी, और छोटी मछली को जिंदा रहना है तो बचेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो एग्जिस्टेंस की जंग है, आपको ताकत देती है, बिल्कुल ठीक। ये आपको ट्रिक्स देती है, जो आपको तेजी देती है। जो बड़ी मछलियां तो मुंह खोलती हैं तो किलो के हिसाब से खा जाती है ना। तो ऐसे में जो समझदार होगी वो बच जाएगी, वरना सब मारी जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो दुनिया पूरी की पूरी जब से इंसानों की तारीख है, ठीक है, ये एक एग्जिस्टेंस की वार है। बिल्कुल सही। इसमें जीतेगा वो जो बाकियों से बेहतर होगा, बरतर होगा, शानदार होगा। जब लोग मरते हैं तो हम कभी नहीं सुना, नहीं मैंने कि कहा हो कि ये 90 किलो का बंदा हम दफना के आए हैं, या 6 फुट 4 इंच का दफना के आए हैं। हम उसकी खूबियों को, उसकी ट्रेड्स को याद करते हैं ना कि यार बहुत दिलेर बंदा था। हाँ जी, बहुत जो है वो मेहरबान था, काइंड था, सखी था। इंसानी तारीख में भी हम खूबियों वाले लोग। अब हातिम ताई वाज नॉट अ मुस्लिम, पर अल्लाह के रसूल ने उसकी बेटी की इज्जत की, उसकी आदर किया। और हातिम ताई की वजह से जब उसने बताया कि ही इज माय फादर, तो आपने उसको रिहा भी किया, उसकी दौलत भी वापस की, उसके कबीले वालों को भी रिहा किया। तो दैट्स व्हाट जो आपको एक बाकियों से मुमय्यज और मुमताज चीज करती है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे से यही चीजें हैं बेसिकली। हम शायद इतना उन पे फोकस नहीं कर पाए, उसी लैकनेस की वजह से। अगर हम आज अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारे रिलेशंस भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स के जो अगर उनके साथ जो है रिलेशन है तो वो भी डिस्टर्ब होता है, हमारे कॉर्पोरेट लाइफ जो है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पे ये चीजें लैक हैं। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जब वो गई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे, तो मैंने उसको चुपके से 1000 रुपीज दिया। ठीक है, और उसके बाद से उसको मैंने डेली 500 देता हूँ। गॉट इट। उसको 2 बातें मैंने कही। ठीक है, एक, जब तुम्हारा जी चाहे कुछ खाने को ले लेना। ठीक है। दाखिले से पहले मैं उसके साथ गया, कैफे पे बैठा, कैफे पे हमने खाना खाया। ठीक है। उनका कैफे जरा महंगा था। ओके। फिर मैंने कहा कभी अकेले मत जाना, अपनी किसी ना किसी दोस्त को साथ लेके जाना, उसको तरसना ना पड़े, उसका तुम पे करोगे। गॉट इट। अच्छा, जो बात पैसे वो नहीं खर्च करती, उसी के पास रहते हैं। और उसने कहा पापा, जो मैं फील करती हूँ वो एक आउट ऑफ द क्लॉस, यानी मुझे फील होता है कि कभी मेरी वजह से दूसरे को मैं आसानी भी दूंगी, राहत भी दूंगी, खुशी से खिलाऊंगी। बिल्कुल ठीक। खिलाना अल्लाह को पसंद है। That's great. हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोगों से गिला क्या होता है कि सारी उम्र आपसे चाय पीते रहेंगे, पिलाने की बारी आएगी तो भाग जाएंगे, खाना खाते रहेंगे, खिलाने। ये आपकी शख्सियत को कमजोर करती है चीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चूंकि अंदर कहीं कमजोरी होती है,
कंजूसी की या लालच की। ठीक है। जितने मैंने बड़े लोग देखे हैं ठीक है। उनमें सखावत का जो वस्फ है, Exactly. खूबी है, ये ये बहुत बहुत नुमा है, बड़ा ये अल्लाह को पसंद है। ऐसे ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आपने कहा दूसरों को खाना खिलाना। दूसरों में माँ बाप बहन भाई शामिल नहीं है, ठीक है। गरीब भी शामिल नहीं है। Got आप it. जिसको भी खिलाते हैं, आप दोस्तों को एंटरटेन करते हैं, मेहमानों को एंटरटेन करते हैं, ठीक है। खुश दिली से। Got it. किसी भी मौके पे आप लोगों के लिए केक मंगवा लेते हैं। चाहे मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता था 10 दफे ऐसा होता था कि पूरी क्लास के लिए आइसक्रीम मंगवा लेता था। बिल्कुल ऐसे ही। कितने पैसे लग गए, Got it. लेकिन बच्चों को आज तक भी कुछ याद है कि हमारे कोई सर हाँ कि सर थे जो हमें इस मौके पे। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे याद है हम लोग वॉल्स के आइसक्रीम फैक्ट्री पे गए, तो उनसे अच्छी मेरा ताल्लुक था। Got it. तो उन्होंने टेबल लगा के तो आइसक्रीम के पूरे पूरे वो डब्बे रख दिए, ठीक है। और उन्होंने फिर कहा कि सर बच्चों से के ऐश करें। अच्छा, जब वो बच्चे खा रहे थे ठीक है। तो मैं साइड पे उनको देखता रहा। ठीक है। फिर बाद से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी 18 कॉर्नेटो खाई। अच्छा। अच्छा, उसके बाद वो देवर डिमांडिंग किया जब हमें कोई लॉलीपॉप दे, वो जो वो वाली। जब वो सब करे मैंने उसको मना नहीं किया। ठीक है। फिर आखिर में उससे कहा बेटा ये जो पीछे तुम जो खा रहे हो लॉन में मजे से, तुम्हारे बिल्कुल बैग पे एक बड़ा सारा शीशा है। ठीक है। उसके पीछे उनकी टीम खड़ी है। ओके। एंड दे आर वाचिंग। ओके। कि तुम बिहेव कैसा कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी भर हम किसी शादी पे गए हो, हाँ, जानवरों की तरह खाएं या वो ऐसे। अच्छा, मैं अपनी पूरी क्लासों को लेके विलेज जाता था। ठीक है। उस वक्त हॉलीडे था, वहां जाता था बुफे में। उन्होंने कहता था खाओ जितना मर्जी खाओ, पर बी अ मैन। एग्जैक्टली। इंसानों की तरह थोड़ा थोड़ा तो उसको चखो। पंजाब में आपको अंदाजा है भैंसों को ना अब खाना खिलाते हैं तो गतावा कहते हैं। जी बिल्कुल। उसमें सब चीजें मिक्स कर दी जाती हैं। तो आप सोचें आपने चावल डाले हैं, ऊपर मटन भी है, ऊपर चिकन भी है, ऊपर आपने दही भी डाला हुआ है, ऊपर सलाद भी डाला। दैट्स अ गतावा। खाना तो वो है ही नहीं है। तो जो जो चीज खानी है, फिर मैं उन्हें कहता था कि कभी दावत में जाके नान मत खाओ। ओके। कभी दावत में जाके चिकन मत खाओ। ठीक है। मतलब गुनाह है इसका। ओके। इसलिए कि जो पागल नान खाएगा वहां जाकर पेट तो भर लेगा। अब दावत में कहीं जाए, जो टेस्ट नहीं किया हुआ, चाइनीज है, थाईज है, उसको टेस्ट करो। जिंदगी में नई चीजें खाओगे तो सीखोगे ना, नए जायकों को देखोगे। तो हम में से बहुत से लड़के हमने ऐसे देखे, वो पैनोरामा जाते हैं यूनिवर्सिटी में आके और पर्पल रंग की या येलो कलर की पैंट खरीद लेते हैं। अब ये ड्रेसिंग नहीं है। जब पहनते हैं लड़कियां मजाक उड़ाती हैं। लड़कियां कभी फजूल कपड़े नहीं पहनती। बिल्कुल ठीक है। वो किसी न किसी को साथ लेके जाएंगी, उसे मशवरा लेंगी, वही फोटो दिखाएंगी। अच्छा, ये जो चीजें हैं कि आप साथ वाले से क्या, मुझे याद है मैंने एक पीसी में एक दावत थी और बहुत अच्छा ग्रुप था, क्लब था। एक साहब को मैंने देखा खाना खाने के बाद उन्होंने वहां से टूथपिक लिया और यहाँ हाथ रखा और उसको खलाल करना शुरू किया। हमने तो लोगों को हमेशा दान निकाल के ऐसे करते देखा था। आई लर्न दैट कि यार दैट्स अ वे। ऐसा सवाल है जो हमारी जो नौजवान है आजकल, उसमें क्या है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो आजकल का नौजवान, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देम हमारे यूथ है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो उसमें क्या है कि एक बड़ी नाउमीदी सी है, वो खा उनके एजुकेशन को लेके हो या उनके करियर को लेके हो या उनकी फैमिली लाइफ को लेके हो। तो ये जो बेसिकली इस सिनेरियो में राइट नाउ जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ, उसमें आप क्या जो हमारे नौजवानों को एक मैसेज कि किस तरह से वो चीज़ों को कोप अप कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज। मैंने दो चीज़ें देखी हैं और दोनों बड़ी मज़े की हैं। एक ये कि हमारे बचपन में साइकिल भी लोग किस्तों पे लेते थे और ये सिंगल स्लाइड मशीन ये भी किस्तों पे आती थी, 62 रुपए की थी, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अभी हर घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं। जो आप डिवाइस लेना चाहते हो, फ्रिज लेना है, फ्रीजर लेना है, एलईडी लेनी है, कभी सोचना भी नहीं पड़ता, जाके ले आते हो। बच्चों के पास जो गैजेट्स हैं, आप सोचिए एवरेज 40-50 हजार के मोबाइल हैं जो हर घर में हर बंदे के पास होते हैं। डेफिनेटली। इनफैक्ट इतनी ये नेमतें हैं जो हमारी जिंदगी में है। कभी सोचा था, मैंने यूनिवर्सिटी की तालीम पाई कुल 1300 रुपए में, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मेरिट पे मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करके आया था, तो मुझे जो मिला पूरे 2 साल में 1300 रुपए मैंने फीस दी। अभी आप कई लाख रुपए पैसा देते हैं, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आप करोड़ रुपया खर्च करते हो।
फिर मायूस हो जाते हो, ये जुल्म है। यानी इतनी नेमतें आप उसको बदल ही नहीं देते। पाकिस्तान ऑल टुगेदर कई 100 नहीं 1000% बदल गया। जिस गांव में मेरे दादा रहते थे, वहां जब हमने कभी जाना होता था तो मस्जिद में ऐलान होता था कि चौधरियों की फैमिली आ रही है तो इतने साइकिल चाहिए। तो वो डहरा वाला 17 किलोमीटर दूर साइकिलों की पिछली काठी पे कपड़े लपेट के, खेस लपेट के, बांध के लाते थे और फिर हम गांव पहुंचते थे। आज उस गांव में से 3 बसें, यानी 3 तरफ से सड़कें बनी हुई हैं और सुबह नॉन स्टॉप बसें लाहौर आती हैं। वहां से कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने। पाकिस्तान पिछले इन वर्षों में, चंद दहाइयों में इतना बदल गया है। मेरे कई जानने वाले इंडिया से आते हैं, उनके यहाँ इस तरह की मोटरवे नहीं जैसी हमारे पास है। जलंधर में हमने एक होटल में खाना खाया तो उसने कहा मैंने लाहौर में MM आलम रोड पे विलेज में खाना खाया था और उसको विलेज को देख के मैंने आके ये हवेली बनाई। पाकिस्तान का लोग जगह जगह तरक्की का रेफरेंस देते हैं, जहाँ के एनर्जी वाले शाइनिंग स्टार्स का हवाला देते हैं। नाकाम, नाकारा, निकम्मे और मायूस लोगों को तो कभी कोई रिश्ता भी नहीं देता। लेकिन ये चॉइस है आपका, आप बैठे रहे। रेडी वाला अभी सोचें कि कभी फल अमरूद 5 रुपए किलो होता था, अभी 300-300 रुपए किलो मिलता है, तो खरीदते हैं लोग। गरीब का नाम लेके हम बहुत बुरा भला कहते हैं। हर गरीब जो पहले 200 रुपए लेता था अब वो 2000 रुपया लेता है। यानी ये सोसाइटी का एक चलन होता है, जैसे प्रेशर बढ़ता है, कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही आपके वेजेस बढ़ जाते हैं। जितने यूट्यूब वाले हैं, हमारे तो कभी बाप दादा ने सोचा था कि इनको पैसे मिलेंगे सिर्फ बोलने के या काम करने के। लाखों में नहीं, करोड़ों में कमाते हैं, बेहतरीन जिंदगी है, पर हम फिर भी अंदर से नाशुक्र हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। एक एक यूनिवर्सिटी में एवरेज 50 से 60 हजार लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। तब अब सोचिए, इनको तो कहीं मौका नहीं मिलता था। तो ये इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने के फिर भी हम ना शुक्र, फिर भी हम सड़कों पे सिर्फ लाहौर में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं। ये क्या गरीबों के पास है? उन गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए, उन गाड़ियों को वेरिएंट चाहिए। हर नए मॉडल की जो गाड़ी हम दुबई में देखते थे, रियाज में देखते थे, वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। रब ने इतनी नेमतें पाकिस्तानियों को दी हैं, पर हमारे पास जवाबन शुक्रिया नहीं है, ना शुक्री है। और दूसरों को देख देख के आई डू रिमेम्बर, मुझसे एक बार रेडियो पाकिस्तान वालों ने पूछा कि आप ऐसी शुक्र वाली बातें कर रहे हो, जब लोगों की बड़ी गाड़ी देखते हो, बड़ा घर देखते हो, गुस्सा नहीं आता? तो मैंने कहा गुस्सा किस बात का? हर बड़ी गाड़ी देख के मेरे मुंह से निकलता है माशाल्लाह, पता नहीं कितनी मेहनत से, उसकी माँ की दुआएं, उसके बाप की मेहनत, उसके खानदान, क्या घर बेच के क्या करके उसने वो ली होगी। अल्लाह उसके वक्त में करे। सो लोगों की नेमतें देखकर अपने आप को छोटा मत समझिए, पर ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को मार के उनकी नेमतें ले लेंगे। यू नीड टू पे द प्राइस, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। परफ्यूम से लेके कपड़े, घर से लेके गाड़ी, वो प्राइस है, वो देनी आपने ही है। आप नहीं दोगे, छीनोगे तो फिर कुछ और कहलाओगे। ना शुक्रे लोगों से नेमतें वापस हो जाती, शुक्र गुजारों को नेमतें, रिश्ते, मोहब्बतें, इज्जतें और वक़्तें वो मिलती हैं। ना शुक्र को तो कोई बंदा 2 दिन नौकरी पर नहीं रखना चाहता और निकाल देते हैं। सो इस बात को याद रखिएगा। पाकिस्तान में 25 करोड़, यानी ये तो हमारे सामने की बात है, 12 करोड़ 13, 14, 25 हुए हैं। लोग भूखे नहीं मरते, दे हैव द अपॉर्चुनिटी। इतने बिजनेस नए शुरू हुए हैं, आप भी कर लीजिए, पर घर बैठे कोई आगे आपको दे जाए, बस सिर्फ खैरात होगी, आपके टैलेंट की कीमत नहीं होगी। टैलेंट है, उसको पॉलिश कीजिए, फिर उसकी प्राइस आपको मिल जाएगी। पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो गोबर की रूढ़ी होती है उसकी भी सुनी जाती है 12 साल के बाद। प्रोफेशनल लाइफ में 10-12 साल के बाद आपकी कोई पहचान बनती है। उससे पहले आपको मैं CEO को उतार के तोप से और ये टैंक लेके उसको उठा के आप बन जाओगे, ये इट्स नॉट पॉसिबल। वक्त चाहिए, टैलेंट चाहिए और आपका फिर उसकी कॉम्पिटेंस भी चाहिए। उसको पैदा करें। जिंदगी आपके लिए लिटरली हाथ खोल के खड़ी है, जैसे हार लेके दूल्हे के लिए इस्तकबाल कर रहे होते हैं। That's great. माशाल्लाह सर, आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है उन नौजवानों को जो कि अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे अपने डिफरेंट चैलेंजेस की वजह से जो है शायद वो जो चीज़ अचीव करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे थे।
तो एक ऐसे मैसेज आपकी तरह जिस तरह पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, आपने बहुत अचीवमेंट की है। तो होपफुली जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको जिस तरह से आपने एक वो लाइफ का खुलासा बताया, वो खा रिश्तों से लेके या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो, या एजुकेशन सेक्टर की बात हो, या पर्सनल वैल्यूज की बात हो, तो डेफिनेटली जो है इससे हमारे व्यूवर्स को बहुत हेल्पफुल होगी। और हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स रियली ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी